guys. Everyone. Hey guys, welcome or welcome back to my channel Style by Deepika. Hope you are doing great. So guys, एक अनप्लान्ड ट्रिप फिर हमारे साथ में हो गई है. प्लीज़ इग्नोर माई मैसी हेयर, क्योंकि अभी एक फंक्शन में से आए थे तो वहाँ से सारे बाल कर्ल हुए थे, तो उसके बाद मैंने अपना वॉश नहीं किया, तो इसलिए ऐसे हो रहे हैं. एंड बिग बिंदी. मैं आपको कुछ और बता रही थी. मैं आपसे ये कह रही थी कि एक अनप्लान्ड ट्रिप हमारी फिर से हो चुकी है. मैं आपको दिखाती हूँ अभी ज़रा टाइम. 12:44 हमारा इस फ़ोन में टाइम हो रहा है, मीन्स नाइट का. ठीक है, जतिन जी ने फिर वही पोपट कर दिया है. इन्होंने किया है सडन प्लान. इनको जाना है मथुरा वृंदावन और सडन प्लान किया रात के 1 बजे. अभी हमें निकलना है 4 बजे. तो अभी हमें पैकिंग करनी है, रेडी होना है सुबह के लिए. कब हम सोएंगे कब हम जागेंगे कुछ पता नहीं है. तो ये अनप्लान ट्रिप हमारा, देखते हैं कैसा नहीं होता है. तो इस ब्लॉग में लास्ट तक बने रहो. रात के 1 बजे हम प्लानिंग कर रहे हैं और 4 बजे तक हमें निकलना है. इट मीन्स कि अभी पहली ट्रिप में चलो 1 घंटा देते थे, 1.5 घंटा देते थे. आज की ट्रिप में हमें 4 घंटे मिले हैं. अभी हम पैकिंग करेंगे, सुबह निकलेंगे और फिर हम करेंगे राधे राधे. सुबह की बज रहे थे आई थिंक 4:30 पौने 5 बजे के आसपास. हमने कैब बुक करी और फिर हम निकल गए अपने डेस्टिनेशन की ओर, मथुरा वृंदावन में राधे राधे के पास. तो वहाँ पर हम जैसे ही पहुँचे तो वहाँ पर सबसे पहले जतिन जी ने लगवाया अपना टीका राधे राधे का. और वहाँ पर इतनी अच्छी वाइब आती है, बहुत पॉजिटिव वाइब आती है. आपको जाकर ऐसे लगेगा बस कि आप कृष्ण भक्ति में एकदम झूम जाओ, मतलब मज़ा आ जाता है एकदम ही. और बहुत ही अच्छी ट्रिप रही हमारी, बहुत बहुत अच्छी. और यहाँ पर देवर जी भी हैं, वो भी राधे राधे का ही टीका लगवा रहे हैं. मैं ऑलरेडी लगवा चुकी थी तो मैं इनका शूट करने लगी और यहाँ पर दोनों तरफ वो लिखते हैं राधे राधे और गाल पर भी लिख देते हैं राधे राधे. तो बड़ा ही मज़ा आता है. सो आप देख रहे हो. और फिर इसके बाद क्या हुआ था ना, हम पहुँच गए थे बहुत जल्दी. मतलब हम ऐसे 7:30 बजे तक पहुँच गए थे और मंदिर के जो पट खुलते हैं वो खुलते हैं 8:30 बजे. तो इसलिए एक बहुत लंबी लाइन राधे राधे. कान्हा कहाँ पर आए हो आप? नानी के यहाँ. नानी के यहाँ. राधे राधे. सो हम जल्दी पहुंच गए थे, 7-7:30 बजे तक पहुंच ही गए थे. तो वहां पर क्या है ना, एक लाइन लगी हुई थी तो हमने लाइन में वेट करते रहे. और यहाँ पर आपको ना पूरे, आप वीडियो में अच्छे से देखना, पूरे बांके बिहारी के आपको दर्शन हो जाएंगे. एक बार हमने जूम करके ट्राई किया कि आप सब लोगों को भी दर्शन कराएं. प्रॉपर दर्शन देखो इसमें हो रहे हैं. आप इस टाइम पर देखो, आप बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत मज़ा आ रहा था. सारे के सारे झूम रहे थे भक्ति में. और हम तीनों को बहुत अच्छे दर्शन हुए. अप्रॉक्स हमें 8 माला, मतलब 8 माला मिली पूरे दिन में. और दर्शन करने के बाद फिर हम पहुंच गए मार्केट. और मार्केट में भी इतने सुंदर सुंदर कान्हा जी की पोशाक मिल रही थी, उनकी ड्रेसेस थी और बहुत सारा उनका श्रृंगार का सामान भी था. और वहां पर जो कान्हा जी रखे हुए थे ना येलो ड्रेस में, वो बहुत ही सुंदर लग रहे थे. फिर दर्शन करने के बाद पहुंचे हम राधा वल्लभ जी के मंदिर में और वहां पर हमने करे प्रॉपर दर्शन. आपको फिर हमने कोशिश की कि जूम करके आप सबको भी दर्शन कराए. और यहाँ पर हम बहुत देर रहे, मतलब बहुत देर रहे. और फिर जतिन जी भी, यहाँ पर एक परिक्रमा होती है तो हमने परिक्रमा भी लेनी थी तो हमने वो ली. और फिर उसके बाद फिर बांके बिहारी के मंदिर में हम दोबारा पहुंच गए थे दर्शन के लिए, क्योंकि हमारा सबका मन ही नहीं भर रहा था. उसके बाद हमने लिया यहाँ से प्रसाद और उसके बाद प्रसाद लेकर कान्हा को भी तुलसी जी की माला मिली थी और कान्हा भी बड़े खुश हो रहे थे. फिर हम सारे के सारे एकदम निकल गए कि चलो अब हम चलते हैं प्रेम मंदिर. प्रेम मंदिर. सो यहाँ पर पहुँचे जैसे प्रेम मंदिर, मतलब प्रेम मंदिर भाई सच में इतना इतना सुंदर है, बहुत सुंदर है. मैंने फर्स्ट टाइम ही प्रेम मंदिर को विजिट किया था तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा. और सबसे अच्छी बात क्या थी कि प्रेम मंदिर में मतलब बहुत सारी कलाकृति हो रही थी. अब अगर जैसे आप मैंने देखो, आपको जूम करके भी ये चीज़ें दिखाई हैं कि मतलब बहुत काम हो रहा था, बहुत सुंदर सुंदर नक्काशी थी, बहुत ही सुंदर था सच में प्रेम मंदिर. और अंदर ना कैमरा अलाउ नहीं था, बट जो अंदर मतलब मूर्तियाँ रखी थी
राधा कृष्ण की, वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। इतनी सारी झांकियाँ वहाँ पर थी कि आपको ना एक अच्छा टाइम चाहिए। देखो यहाँ पर जैसे राधा कृष्ण जी का दिखाया है, तो बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए आपको। ऐसा नहीं है कि आप थोड़ी जल्दी से आधा घंटे में आराम से आपने देखा, दर्शन करे और आप निकल गए, ऐसा नहीं कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर आपको एक छोटी छोटी चीज़ें भी, बहुत बारीकी चीज़ें भी आपको मिलेंगी। इतनी सारी झांकियाँ यहाँ पर कृष्ण जी की, गोपियों की। और ये आप देख रहे हो यहाँ पर मतलब पहाड़ की जो गोवर्धन पर्वत उठाया था कृष्ण जी ने, उसकी इतनी सुंदर झांकी, ऐसा लग रहा था बिल्कुल बहुत ही सुंदर। मतलब बहुत साफ सफाई भी थी, बहुत सारी चीज़ें, बहुत बारीकी चीज़ें भी थी। तो आपको इसमें टाइम लगेगा और आप आराम से इसमें 3-4 घंटे बिताओ शांति से, इस चीज़ को मतलब फील करो, इस फीलिंग को। आप देख रहे हो यहाँ पर भी रुक्मणी जी का और कान्हा का यहाँ पर जो शादी दिखाई गई है, यहाँ पर गोपियाँ दिखाई गई हैं। मतलब बहुत सारी डेकोरेशन थी, बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स थे, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा था। और फिर यहाँ पर एक नई झांकी में यहाँ राधा कृष्ण जी की एक मतलब दिखाई है झांकी। तो बहुत सारी झांकी मैंने इतना कैमरे में कवर भी नहीं की थी, बट बहुत सारी थी। और हमने आराम से यहाँ पे 2-3 घंटे निकाले। और हम क्योंकि जल्दी पहुंचे थे, मैं अगर आपको बताती हूँ, अगर आप कभी भी मथुरा वृंदावन का ट्रिप बनाते हो ना, तो आप बहुत जल्दी घर से निकलो, मतलब 4-5 बजे निकलो। आप पूरे दिन में 3-4 चीजें आराम से कवर कर लोगे। यहाँ पर देखो रुक्मणी जी की और कान्हा जी की फिर से शादी दिखाई है, तो बहुत अच्छा है। और यहाँ पर मैंने बहुत सारी रील वीडियो भी बनाई है, तो अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम पर भी आप देख सकते हो। और कान्हा के ऊपर ही रील है, तो बहुत ही सुंदर सुंदर रील्स हैं, तो आप डेफिनेटली मेरे इंस्टाग्राम को भी चेकआउट करना। और यहाँ पर देख रहे हो आप, राधा कृष्ण जी झूले में झूलते हुए दिखाए गए हैं। मतलब इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा। हेलो बाबू। हेलो, चाय पी लो गाइस। कुल्हड़ वाली चाय। कुल्हड़ की चाय की चुस्कियाँ लेते लेते हम पहुंचे बरसाना के मंदिर में। और देखो, मथुरा वृंदावन जाएं और राधा जी के दर्शन न करें तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बरसाना पहुंचते ही यार मेरे हाथों में लगा दी इतनी सुंदर सी मेहंदी और पैरों में मेहंदी, मतलब मजा आ गया वहां पे जाते ही। मतलब श्रृंगार हो जाता है, तो राधा जी ने श्रृंगार करवा दिया, पैरों में भी बहुत अच्छी मेहंदी लगी। और यहाँ पर हम झूम रहे थे, यहाँ डांस हो रहा था, यहाँ भजन कीर्तन हो रहा था, तो बड़ा मजा आ रहा था। यहाँ पर आप देख रहे हो, मैं भी आपको दिखाई दूंगी व्हाइट सूट में, मैं भी नाचने लग गई थी, मजा आ रहा था। आप देखो, एंजॉय करो। आप देख रहे हो चश्मिश गर्ल वाइट सूट में जो नाच रही है, वो मैं ही, क्योंकि कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। मतलब सब झूम रहे थे तो मेरे से रुका ही नहीं जा रहा था। फिर मम्मी भी मेरे पीछे पीछे, जहाँ मैं वहाँ मेरी सासू माँ से, तो वैसे ही नहीं रुका जा रहा था। फिर हमारे कानों को ऊपर ले लिया और उन्होंने हमारे कानों को भी बहुत झुमाया, नचाया, मजा आ गया था बहुत ज्यादा। बहुत इंजॉय किया हमने, सच में बहुत ज्यादा। राधा रानी के जो मंदिर है उसमें वेट कर रहे हैं अभी, और 5 बजने वाले हैं, और वहाँ पर खुलेंगे अभी कपाट, और फिर हम अभी अंदर जाएंगे और दर्शन करेंगे। राधे 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 राधे। आप गाइस देख रहे हो पूरा बरसाना। अभी हम हैं बरसाना में, राधा रानी के मंदिर में, और हमने अभी आपको दिखाया पूरा जो बरसाना है, सबसे ऊंची चोटी पर अभी बरसाना में पहुंचे। वहां पर जतिन जी और कान्हा ने अच्छे से दर्शन किए। और पता है, वहां पर हमारे कान्हा को मंदिर में अंदर ही ले लिया था, जहां पर राधा रानी की मूर्ति है, और कान्हा को अच्छे से दर्शन कराया अंदर पंडित जी ने, तो बहुत अच्छा लगा। मतलब हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए। फिर हम निकले अपने घर की ओर, और क्योंकि बहुत ज्यादा थकान हो गई थी और कान्हा भी आराम से थकी हुए सो रहे थे, तो हम सारे ही मतलब बहुत ज्यादा थके थके से और जल्दी से घर पहुंचने के लिए वेट कर रहे थे। गाइज, आपको मेरा ब्लॉग कैसे लगा मथुरा वृंदावन का, जरूर बताइए। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलती हूँ आपसे जल्दी, बाय बाय।